मैं मानना तो नहीं चाहता, लेकिन ये बात भी सही है कि मैंने बहुतों के ख़िलाफ़ बोला है। मैंने फिल्म इंडस्ट्री के ख़िलाफ़ बोला है, मैंने ड्रग्स के ख़िलाफ़ बोला है, मैंने लक्ष्मी बॉम्ब के ख़िलाफ़ बोला है, मैंने जगह जगह पर मैंने लोगों को बारे में बोला है। तो बोला शायद हो सकता है कि आपको बदनाम करने की, इमेज को ख़राब करने की कोशिश हो रही हो। खैर उसको छोड़िए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये था क्या। मैं सिर्फ ये एक छोटी सी क्लिपिंग निकाल कर ये कह देना कि मुकेश खन्ना ने ये कहा था, पर उसके आगे पीछे भी तो बताओ कि मैंने क्या कहा था। इसलिए मैं आपको इसके एंड में मैं आपको वो पूरी का पूरा इंटरव्यू बताना चाहूंगा, पूरे का पूरा इंटरव्यू 8 मिनट का, जिसमें आप देखिए कि बात क्या हुई थी। बात शुरू हुई थी, मुझसे पूछा गया था कि आपने शादी क्यों नहीं की, तो क्या आपने प्रतिज्ञा ली है। तो मैं यूजुअली जो बात करता हूँ, मैंने कहा कि देखिए, जितना मैं शादी के इंस्टीट्यूट में बिलीव करता हूँ, शायद बहुत कम लोग करते हैं। वर्सा लाइव टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मुकेश खन्ना के एक इंटरव्यू के दौरान मीटू पर दिए गए बयान पर उन्हें लोगों के आक्रोश का सामना करना पड़ा। महिलाओं के लिए कही गई उनकी बातों को सुनकर हर कोई हैरान रह गया और उनकी निंदा करने लगा, जिसके बाद मुकेश खन्ना के द्वारा अपनी सफाई में एक बयान जारी किया गया, जिसमें उन्होंने अपने द्वारा कही गई बातों का विवरण देते हुए कहा कि आधी अधूरी क्लिप ने मुझे लोगों द्वारा किल्विश बना दिया गया। अगर कोई मुझे पूछे कि क्या आपको बुरा लगा कि आप पर इल्ज़ाम लगाया गया कि आप औरतों के खिलाफ हो, तो मैं कहूंगा कि बुरा तो बहुत छोटा सा शब्द है। मैं तो आहत हुआ हूं। 40 साल इस फिल्म इंडस्ट्री में रहकर मैंने जो इज्जत कमाई है, 40 साल फिल्म इंडस्ट्री में लोगों की इज्जत करके मैंने जो अपना एक जिंदगी जी है, उसके ऊपर ये एक घिनौना सा इल्ज़ाम मुझ पर किसी ने डालने की कोशिश की है कि मुकेश खन्ना कह रहे हैं कि औरतों को काम नहीं करना चाहिए, अगर औरतें काम करती हैं तो मीटू शुरू हो जाता है। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। कल मैंने अपने पोस्ट में अपना एक्सप्लेनेशन भेज दिया है, परंतु मुझे लगा कि लोग कहते हैं कि सुनी सुनाई बातें से ज़्यादा देखने से बात ज़्यादा समझ में आती है। इसलिए मैं आपके सामने आया हूं बताने के लिए कि एक 8 मिनट 8 सेकंड के एक वीडियो में से सिर्फ 45 सेकंड का एक क्लिपिंग निकालकर जिस तरह से इसको इस्तेमाल किया गया है, मुझे लगता है कि कई लोग मुझसे कहते हैं सर ये आपके खिलाफ साजिश है क्योंकि आपने बहुतों के खिलाफ बोला है। मैं मानना तो नहीं चाहता, लेकिन ये बात भी सही है कि मैंने बहुतों के खिलाफ बोला है। मैंने फिल्म इंडस्ट्री के खिलाफ बोला है, मैंने ड्रग्स के खिलाफ बोला है, मैंने लक्ष्मी बॉम्ब के खिलाफ बोला है, मैंने जगह जगह पर मैंने लोगों को बारे में बोला है। तो बोला शायद हो सकता है कि आपको बदनाम करने की, इमेज को ख़राब करने की कोशिश हो रही हो। खैर उसको छोड़िए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये था क्या। मैं सिर्फ ये एक छोटी सी क्लिपिंग निकाल कर ये कह देना कि मुकेश खन्ना ने ये कहा था, पर उसके आगे पीछे भी तो बताओ कि मैंने क्या कहा था। इसलिए मैं आपको इसके एंड में मैं आपको वो पूरी का पूरा इंटरव्यू बताना चाहूंगा, पूरे का पूरा इंटरव्यू 8 मिनट का, जिसमें आप देखिए कि बात क्या हुई थी। बात शुरू हुई थी, मुझसे पूछा गया था कि आपने शादी क्यों नहीं की, तो क्या आपने प्रतिज्ञा ली है। तो मैं यूजुअली जो बात करता हूं, मैंने कहा कि देखिए, जितना मैं शादी के इंस्टीट्यूट में बिलीव करता हूं, शायद बहुत कम लोग करते होंगे। मैंने तो यहां तक कह दिया कि मैंने कहा कि शादी में दो आत्माओं का मिलन होता है। शादी में ये पॉइंट निकला कि भाई क्यों मैं इस बात को बोलना चाहता हूं कि क्यों हमेशा ये कहा जाता है कि पत्नी को पतिव्रता होना चाहिए, क्यों ये नहीं कहा जाता कि पति को भी पत्नीव्रता होना चाहिए। मैंने उस इंस्टीट्यूट पे बात करते करते मर्द और औरत की बात निकली और फिर मैंने बताने की कोशिश की कि लोग हमारी इंडस्ट्री में जो है वो समझते हैं कि मर्द वो होता है जिसके इर्द गिर्द जो है वो लड़कियां घूमती हैं, जिनके अफेयर्स होते हैं, वो मर्द होता है। मैंने कहा वो मर्द नहीं होता। मर्द वो होता है जो मर्द दिखता है, जो मर्द होता है। और वहीं से आपको पता है, जब मैं बोलना शुरू करता हूं तो मुझे कोई पॉइंट मिलता है, मैं उसको हमेशा एक्सप्लेन करता हूं। वहीं पर मैंने ये बात कह दी कि मर्द जो होता है वो मर्द होता है, औरत औरत होती है। मर्द का धर्म होता है औरत को संभालना, घर संभालना। और वहीं पर मैंने बात शायद कह दी कि मैंने कहा कि भाई औरत का काम बच्चों को नहीं संभालना होता है, वो भी जब से काम करनी शुरू हुई है। मीटू शायद शुरुआत हुई है, मैंने मीटू के बारे में बोला है। और मैं आज नहीं, मैंने 1 साल पहले भी मीटू के ऊपर एक वीडियो बनाई थी मैंने,
वो मैं भी आपको दिखाना चाहूंगा, जिसमें मैंने ये बताने की कोशिश की थी कि औरतों को अपने अपने जो काम करने की जगह पर कैसे अपने आप को सुरक्षित करना चाहिए। उस वक्त भी मैंने ये नहीं कहा कि औरतों को काम नहीं करना चाहिए, तो मैं आज कैसे कहूंगा? कैसे लोग ये मान गए कि मैंने कहा? मैंने, अगर आप मेरे आगे का कॉन्टेक्स्ट देखिए, बात सुनिए, मैंने क्या कहा है। मैंने सिर्फ इतना कहा है कि एक इससे होता क्या है, जब से ये दोनों पति पत्नियों ने काम करना शुरू किया, उससे होता क्या है। बच्चे पर इफेक्ट पड़ता है, जो सास के साथ, जो आया के साथ बैठकर सास भी कभी बहू देख रही होती। मैं ये बताना चाहता हूं कि भाई, क्यों मैं कहूंगा कि औरतों को काम नहीं करना चाहिए। मैंने अपने 40 साल इंडस्ट्री में औरतों के साथ काम किया है, फिल्मों में रोल्स किए हैं, बड़े बड़े एक्ट्रेसेस ने अपनी अपनी जगह बनाई है। और छोड़िए तो सोइए, आज हमारे हिंदुस्तान में औरतें कहां कहां नहीं पहुंची। डिफेंस मिनिस्टर कह दो आप, फाइनेंस मिनिस्टर कह दो आप स्पेस की बात करो, सुनीता विलियम्स शायद वो स्पेस में घूमी है। आप अगर फॉरेन मिनिस्टर कह दो आप, तो सब जगह पर औरतों ने अपना परचम लहराया है। तो मैं कैसे कह सकता हूं कि औरतों को काम नहीं करना चाहिए? मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा था कि जब से कि औरतों को क्या करना चाहिए, और उस बात के ऊपर मैंने पूरा का पूरा विश्लेषण किया था कि भाई मीटू कहाँ से शुरू होता है और मीटू क्यों होता है। और मैंने आगे धीरे धीरे ये भी बात कही थी कि और ये जो सब बातें क्यों नहीं बताई गई, सिर्फ मेरे वो 45 सेकंड का वीडियो जिसमें ये मेरे मुंह से निकला होगा, उसको यूज करके सब तकों को बोलने की कोशिश किया कि मुकेश खन्ना तो अभी शक्तिमान से किल्विश बन गया। अरे साहब, किल्विश की कौन सी आपको मेरे अंदर गुण नजर आए? मुझे कहा गया कि मैं सिख हूं। मुझे किसी ने कहा सर आप ये कैसे कह सकते हैं कि मैं आपको बताऊं कि मैंने ये भी कहा है उसके अंदर कि शादी क्या होती है। शादी दो आत्माओं का मिलन होती है। शादी यूं नहीं होती, अफेयर नहीं होता है। मुझसे पूछा कि क्या पूछा, मैंने कहा यहां लिखा होगा तो शादी होगी। तो मैंने कहा कि शादी दो आत्माओं का मिलन होती है। मैंने ये भी कहा कि दहेज जैसी परंपरा को जो बंद हो जाना चाहिए, गुनाह है, क्राइम है, फिर भी लोग दहेज लेते हैं। इतनी सारी बातें तो मैंने औरतों की इज्जत में कही, औरतों की सुरक्षा के बारे में कही। वो नहीं बताया गया, सिर्फ ये बताया गया जो मेरे मुंह से निकल गया होगा कि भाई मर्द होता है, औरत होती है। औरत को घर का बच्चों को संभालना चाहिए, मर्द का काम है कमाई करके घर संभालना चाहिए। उसको इन्होंने इस विश्लेषण कर दिया है कि मुकेश खन्ना जो है वो औरतों के खिलाफ है। मुझे दुख होता है इस सब द वे जो इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, आहत होता है मुझे। मैंने क्या आपको लगता है कि मैं पिछले 1 साल भर से आपसे बातें कर रहा हूं और मैंने जिस टॉपिक पर टच किया है उसको मैंने उसके बारे में बोला है। मैंने औरतों के खिलाफ होते हुए संघर्ष, आपके जितने भी रेप केसेस हुए उस पर मैं बोला हूं, औरतों पर होते हुए अत्याचार के खिलाफ बोला हूं, शिक्षा के बारे में, औरतों की शिक्षा के बारे में बोला हूं। औरत आज कहां से कहां पहुंच गई है। मैं कहां से आपको यह कहूंगा कि औरतों को काम नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं अपने सभी जितने भी मेरे दोस्त बने हैं शक्तिमान के माध्यम से, मैं उन सबको कहना चाहूंगा कि इस तरह से मेरी बातों को तोड़ मरोड़ कर अगर कोई कोशिश कर रहा है आप तक पहुंचने का, तो आप अपनी तरफ से विश्लेषण कीजिए कि क्या मुकेश खन्ना ऐसा बोल सकता है। मुझे तो यहां तक कह दिया गया कि मुकेश खन्ना को तो आजकल सुर्खियों में रहने का शौक है। कंट्रोवर्शियल लोगों के बारे में बात करके अपने आप को लाइमलाइट में रखने की कोशिश कर रहे हैं। अरे साहब, माफ करना, लाइमलाइट क्या होती है आप मुझसे मत पूछिए। 1989 में भी मैं उतना ही पॉपुलर था जितना मैं 2020 में हूं। भले मैं फिल्म में कम करता हूं, लेकिन अगर आप मुझसे पूछे तो मैं गुस्ताखी करूंगा, मैं अतिशोक्ति लगेगी मेरे मुंह से निकलते हुए। लेकिन मैं आज भी कह दूं कि जितने हमारे ये खान ब्रदर्स पॉपुलर हैं पूरे हिंदुस्तान भर में, उतना ही मुकेश खन्ना भी जाना जाता है, शक्तिमान भी जाना जाता है, भीष्म पितामह भी जाना जाता है। मुझे क्या जरूरत है कि इस तरह से कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट में लाके अपने आप को लाइमलाइट में रखूं। साहब, बहुत कुछ पा चुका हूं मैं। अपने आप को, अपनी जो मेरी कदर हुई है पूरे हिंदुस्तान भर में, लोगों ने जो प्यार दिया है, मुझे ये सब करने की जरूरत नहीं है। मैं इसलिए करता हूं कि मैं शायद शक्तिमान बन के मेरे मुंह से निकलती थी बातें उस जमाने में, और लोग बच्चों को सिखाया जाता था। मैं छोटी छोटी मगर मोटी बातें शायद वो मेरे दिमाग में बैठ गई थी। लोग मुझसे कहते मैं भीष्म पितामह समझता हूं अपने आप को। जी नहीं, मैं भीष्म पितामह नहीं समझता अपने आप को, ना ही शक्तिमान समझता हूं। लेकिन मैं एक इस कंट्री का नागरिक हूं जहां कहीं भी किसी भी तरह का कोई भी बुरा काम होता है, बुरे लोग बुरी चीज करने की कोशिश करते हैं, तो मेरे अंदर से बात निकलती, मैं रोकता हूं। कोई नहीं रोकता।
मुझसे कहते हैं आप सर क्यों बोलते हैं? अरे बाबा क्यों नहीं बोलूं मैं, और क्यों नहीं बोले? अगर मैं नहीं बोलूंगा तो कोई नहीं बोलेगा, और कोई नहीं बोलेगा तो ये बातें नहीं निकलेंगी, और बातें निकलना जरूरी है। अगर कोई इंडस्ट्री में बुरे काम करता है, उसको अगर मैं एक्सपोज करता हूं तो मैं लाइमलाइट के लिए एक्सपोज नहीं करता। साफ फिर से कहना चाहता हूं कि अगर मैं उनके खिलाफ बात करता हूं तो मैं तो दुश्मनी बोल रहा था उनसे। कौन देगा मुझे काम? मैं उनसे दुश्मनी ले रहा हूं, उनके खिलाफ बोल रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं कि बोलना जरूरी है। हमारे इंडस्ट्री के बुरे जो इमेज बन पड़ी है, उस इमेज को हटाने की जरूरत है। चाहे वो ड्रग्स हो, चाहे वो इस तरह का लक्ष्मी बॉम्ब हो। मैं लक्ष्मी बॉम्ब के खिलाफ, नाम के खिलाफ बोल गया हूं, तो मैं कैसे कोई मुझसे कह सकता है कि मैं औरतों की इज्जत नहीं करता? इंडस्ट्री में कोई मुझे प्रूव कर दे कि मैंने इस 40 सालों में किसी की इज्जत नहीं की है और मैंने कोई ऐसा काम किया है, कोई मुझ पर इल्जाम लगाए, तो मैं इंडस्ट्री छोड़ने को तैयार हूं। मैं अंत में यही कहना चाहूंगा कि ये गलत बात है। मैं आज भी कहता हूं, औरतें भी मर्द के साथ काम करती हैं, क्योंकि आज के ज़माने की ज़रूरत है। वो अलग बात है, आज से हज़ारों साल पहले जो हमारा धर्म था, जिसने कहा था कि पुरुष और नारी क्या होते हैं, आज ज़रूरत है, मैं समझ सकता हूं। इसलिए मैं कभी भी इस तरह की बचकाना बात नहीं कहूँगा कि औरतों को घर में बैठ जाना चाहिए। पॉसिबल ही नहीं है। आज 2020 में मैं भी समझता हूँ, तो अगर मेरे मुंह से ये बात किसी ने पकड़ ली है तो काइंडली उसको करेक्ट कीजिए कि मैंने नहीं कहा है। और मैं जानता हूं कि लोग कोशिश कर रहे हैं कि पूरी की पूरा नारी वर्ग मेरे खिलाफ हो जाए। मुझे मालूम है कि नारी समाज मेरे खिलाफ नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने मुझे देखा है। जैसे कि मैंने अपने पोस्ट में भी कहा कि मेरी जिंदगी एक खुली किताब है। लोगों ने देखा कि किस तरह से मैं रहा हूं इंडस्ट्री में और किस तरह से मैं बातें करता हूं। कोई भी नारी मेरे खिलाफ नहीं होगी, उनको वो पता है। एक छोटी सी बात अगर मैंने कह दी है, ये गलत फहमी क्रिएट की गई है, और मैं नहीं समझता हूं कि नारी समाज मेरे खिलाफ होगा। मैं जितनी इज्जत उनकी करता हूं, शायद कम लोग करते होंगे, और जितनी मैं मैरिज इंस्टीट्यूट की कदर करता हूं, बहुत कम लोग करते होंगे। क्योंकि कोई ये नहीं कहेगा, हम मर्दों में कोई ये नहीं कहेगा कि भाई पत्नी को पतिव्रता होना चाहिए। तो फिर पति को पत्नीव्रता क्यों नहीं होना चाहिए? क्या ये कोई कहेगा? ये वही कहेगा जो नारी की इज्जत करता है। आपका मुकेश खन्ना के इस बयान पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताएं। और नई अपडेट्स के लिए देखते रहें विरसा लाइव टीवी।